सभी देशवासियों को सादर नमस्कार। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण संपन्न हो गया। पहले चरण में हुए मतदान के रुझानों से पता चलता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भाजपा श्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व का एनडीए गठबंधन काफ़ी पिछड़ रहा है। इसी तरह अगर पूर्व में देखें तो बंगाल और असम में जो भारी वोटिंग हुई है उससे भी भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ वहाँ की जनता के रुझान का पता चलता है। पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में तो भाजपा और नरेंद्र मोदी की जो भेदभाव भरी असमानता, हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति और सांप्रदायिक तानाशाही के खिलाफ वहाँ के मतदाताओं का विरोधी रुख साफ झलकता है। दक्षिण भारत में तो चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, हर राज्य में भाजपा और उसके नेतृत्व का एनडीए गठबंधन पिछड़ रहा है। अभी 6 चरण और बाकी हैं। सभी लोकसभा की 545 सीटें यानी कि पूरे हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता और उनके करोड़ों करोड़ मतदाताओं ने अगर इसी तरह भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोटिंग की, मतदान किया, तो तीसरी बार सत्ता में आने का और 400 पार सीटें लेने का जो भाजपा और श्री नरेंद्र मोदी का दावा है वो निश्चित रूप से धराशायी हो जाएगा और ये देश के हित में बहुत बड़ा काम होगा। इस समय सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म, सबसे बड़ा देश धर्म, सबसे बड़ा देश प्रेम, सबसे बड़ी देशभक्ति भाजपा और श्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना है। इसके लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन और दूसरी जो धर्मनिरपेक्ष विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है वह सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है। वरना अगर भाजपा और नरेंद्र मोदी का 400 पार सीटें लेने का दावा अगर कामयाब हो गया तो यकीन मानिए इस देश से लोकतंत्र, इस देश से धर्मनिरपेक्ष संविधान, इस देश से जनता के मौलिक अधिकार और इस देश से नागरिक आज़ादी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। 400 पार सीटें लेने की मांग नरेंद्र मोदी और भाजपा की है ही इसीलिए ताकि 400 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें लेकर रातों रात देश का धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सबको समानता का अधिकार देने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध
सभी को समान अधिकार देने वाला, समान नागरिक आज़ादी देने वाला संविधान बदल दिया जाए और श्री नरेंद्र मोदी को रशिया के तानाशाह पुतिन की तरह आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो यकीन मानिए इस देश में वैसी ही गुलामी सांप्रदायिक संविधान की कायम हो जाएगी, जो एक समय मुगलों की गुलामी इस देश में हुई थी और उसके बाद अंग्रेज़ों की गुलामी इस देश में पैदा हुई थी। और उसके खिलाफ देश की हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोगों ने, सभी वर्गों के लोगों ने कुर्बानियाँ देकर देश की आज़ादी प्राप्त की थी। अगर देश की जनता इस देश में सांप्रदायिक तानाशाही, वही मुगलों और अंग्रेज़ों की तानाशाही कायम नहीं करने देना चाहती, तो 6 चरण अभी बाकी हैं। भाजपा और नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता में किसी भी कीमत पर तीसरी बार नहीं आने देना, वरना देश की जनता बहुत पछताएगी। अपनी आज़ादी और अपने मौलिक अधिकारों को गंवाने का मलाल उसे हमेशा रहेगा और आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी कि हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को समान नागरिक अधिकार देने वाला, समान नागरिक आज़ादी देने वाला धर्मनिरपेक्ष संविधान बचाने की हमने कोई कोशिश नहीं की, उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसके लिए हमें भविष्य और आने वाली पीढ़ियां कभी माफ़ नहीं करेंगी। जय हिंद, जय भारत।